आई फील मैंने लास्ट लेक्चर में इसके माप बुक के बारे में बताया था. ओके, इन टुडेस लेक्चर विल सी सब सीक्वेंसेस. तो सब सीक्वेंसेस क्या है आज के लेक्चर में देखते हैं. लेट un बी अ सीक्वेंस. ठीक है, un एक सीक्वेंस है एंड rn बी अ स्ट्रिक्टली monotone increasing sequence. Monotone increasing sequence of natural numbers. That is what, अगर Rn है तो R1 is less than R2 is less than this is less than Rn is less than this. ठीक है, ये तो बताया ही था 3 डॉट क्यों यूज करना. ठीक, देन Urn is said to be a subsequence. Subsequence. Taking an example, suppose un क्या है, एक सीक्वेंस ले लेते हैं 1/n का फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये एक सीक्वेंस है, एग्जाम्पल. ठीक है, एंड डिफाइनिंग Rn as 2n for all n belongs to natural number. As we can see over here that r is a function from natural number to natural number. ये natural number to natural number एक फंक्शन है. ठीक है, Rn. और कैसा है फंक्शन है, स्ट्रिक्टली मोनोटोन. फंक्शन में भी होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन और सीक्वेंस में भी होता है. ठीक है, तो Rn क्या है, एक स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और R जो फंक्शन डिफाइन हुआ है वो n/n है. तो इसमें जो है सब सीक्वेंस बनेगा क्या, Rn अगर हमने 2n डिफाइन किया मतलब इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे 2 4 6. तो un के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं 1 1/2 1/3 डैश 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 ऐसा कुछ होता है. ठीक है, तो इसमें हमको कौन कौन से एलिमेंट लेने हैं. Urn अगर मैं निकालूं तो कैसा बनेगा u2 फर्स्ट एलिमेंट u2. ठीक है, ये Rn यहाँ पे लिखा है तो पहला बनेगा क्या u2 तो 1/2, u4 1/4. ठीक है, u2 1/2, u4 1/4, u6 1/6 इस टाइप का होगा. और nth टर्म लिखेंगे u1/2n. ये हो गया हमारा सब सीक्वेंस. ठीक है, और आप चाहे तो हियर एज वी कैन सी दैट इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हैव बीन लेफ्ट. un में से हमने पूरे ऑड को छोड़ दिया है. इफ यू वांट तो हम ऐसा Rn डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम क्या करें फाइनाइट एलिमेंट्स को ही छोड़े. जस्ट लाइक सपोज Rn इज डिफाइंड एज n+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, Rn के एलिमेंट्स क्या होंगे 2 3 4 ये ऐसे होंगे. इनफाइनाइट है तो 6 डॉट्स. ये हो गया. तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे Urn. ठीक है, इसको un+1 भी लिख सकते हैं. un+1 इक्वल्स टू ये होंगे u2 निकालना है तो u2 1/2 1/3 डैश 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 कुछ ऐसे होंगे. ठीक है, ये हो गए हमारे सब सीक्वेंस. अब इसमें कुछ थ्योरम्स है जो हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है सब थ्योरम्स. थ्योरम पहला थ्योरम क्या है, इफ हमारा सीक्वेंस un है converges to L, then every subsequence what Urn converges to L. हर एक subsequence कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, L में ही कन्वर्ज करेगा. ओके, so what do we know, what we have been given, this one un converges to L, that is what mod of un minus L is less than epsilon for all n is greater than or equals to k. ये तो हमको पता है, this is the definition of what limit. ना प्रूफ क्या करना है कि Urn कन्वर्ज कर रहा है L पे. इसका मतलब क्या है mod of Urn minus L is less than epsilon, ऐसा हमको प्रूफ करना है. mod of Urn minus L is less than epsilon for all n is greater than or equals to सपोज k dash. यहाँ पे भी हाँ k dash. ठीक है, ऐसा प्रूफ करना है. तो वही जो हमको मिला है
उस पे पहले देखे, सिंस व्हाट लिमिट un equals to L, then for a pre-assigned positive epsilon there exists a natural number k such that ये होगा, और ये भी लिख सकते हैं। अब एनी हाउ एट एनी कॉस्ट क्या करना है हमको, इस un को urn में बदल देना है। उस चीज का हमको क्या है, चिंता है कि इस un को कैसे कन्वर्ट करें urn में। सो हमारे पास एक रिलेशन बन सकता है। कैसे? तब बनेगा जब हमको, सिंस urn व्हाट सबसीक्वेंस है, सबसीक्वेंस के लिए हमको एक बहुत बड़ा चीज चाहिए, दैट इज व्हाट rn एक स्ट्रिक्टली मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए। तो लेट अस डिफाइन, लेट rn एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है भैया, हमने डिफाइन कर दिया ना, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अच्छा, जब मैं rn को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इन द प्लेस ऑफ n, then definitely we have to replace this n with rn, क्योंकि ये n यहाँ से आ रहा है ना, तो यहाँ जैसे ही rn आएगा तो यहाँ पे भी rn आएगा, मतलब दैट rn मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k। अच्छा, मतलब मैंने जो सीक्वेंस डिफाइन किया है उसको जो पर्टिकुलर के हमको मिला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एप्सिलॉन, उस के से बड़ा बता देना है rn को, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि rn k से बड़ा हो जाए, लेकिन या डेफिनेटली वी कैन से, सिंस rn इज अ सीक्वेंस फ्रॉम n टू, मतलब r एक सीक्वेंस होता है कहाँ, सॉरी फंक्शन होता है n टू n, है ना। तो एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा हमारे ये वाले डोमेन में, सच दैट कि rn का जो r का फंक्शनल वैल्यू रहेगा ये वाले n में, दैट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k हो जाए। ठीक है, इसके इक्वल हो जाए या फिर बड़ा हो जाए। सो वही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि then there exists a natural number k0 such that rn is greater than or equals to k for all n is greater than or equals to k0। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे इसके मापा में सिर्फ स्ट्रिक्टनेस दिखाया गया है, मीन्स rn is greater than k लिखा है। आई डोंट नो व्हाई इसके मापा हैज रिटन दैट, कि स्ट्रिक्टनेस क्यों दिखाया मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है, मैंने ट्राई किया। इफ़ यू फाइंड प्लीज़ डू कमेंट, मैं भी देखना चाहता हूँ रीज़न क्या है इसका कि rn ग्रेटर देन k ही होना चाहिए, बिकॉज हमको रिलेशन तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k का चाहिए, तो हम क्यों rn को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k लिखे, है कि नहीं। आई फील, तो मैंने क्या किया है, rn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k लिखा है। अगर आपको रीज़न मिलता है कि स्ट्रिक्टनेस होना ही चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं भी जानना चाहूँगा क्यों होना चाहिए। ठीक है, ओके, हमको क्या मिल गया कि rn इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k0 k नॉट। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, देन l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन urn इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। सिंस rn जो है k से बड़ा था, यहाँ पे n है, ये सब्सटीट्यूट हो गया, तो ये वाले n का क्या कंडीशन है, ये वाले n का कंडीशन ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू k0, ना कि ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये वाले n का कंडीशन ये है। ठीक है, तो हमने इससे सब्सटीट्यूट कर दिया, हो गया डेफिनेशन। अब इससे क्या है, मॉड वैल्यू लिख लेंगे, मॉड ऑफ urn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k0, विच इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट सीक्वेंस की कन्वर्ज करे तो ऐसा होना चाहिए, हो गया। Therefore, subsequence urn converges to L. Hence proved. Now the next theorem is, इसके बेसिस में आप क्वेश्चंस भी बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, कि ये सीक्वेंस अगर दिया है दैट कन्वर्जेस टू अ पर्टिकुलर लिमिट अ फाइनाइट नंबर, देन आप बता सकते हो उसके सबसीक्वेंस वहीं पे आएंगे। हाँ, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने एक ये बताया था इम्पोर्टेंट लिमिट थ्योरम इम्पॉर्टेंट एक सीक्वेंस बताया था विच कन्वर्जेस टू ई 1 + 1/n की पावर n, ये ई पे कन्वर्ज करता है।
अगर मैं ये पूछूं वेयर डज दिस कन्वर्जेस, व्हाट विल बी द आंसर? डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि ये भी सब सीक्वेंस है, दिस इज व्हाट, ये है। अगर इफ दिस वन इज un, if I suppose it to be un, then this one is what, u2n, तो यस ये भी ई पे कन्वर्ज करेगा। और इसका यूज बहुत है वैसे सब सीक्वेंस का भी, इसके यूजेस आप इसके वापस पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, आप भी प्रेफर कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? इफ द सब सीक्वेंसेस u2n and u2n minus 1 कन्वर्ज टू द सेम लिमिट l, अगर ये दोनों कन्वर्ज कर गए एक पर्टिकुलर लिमिट में, मतलब एक ही लिमिट पे, तो डेफिनेटली वी कैन से दैट un सीक्वेंस, दैट सीक्वेंस un आल्सो कन्वर्जेस टू l। यही हमको प्रूव करना है। मतलब क्या लाना है कि mod of un minus l is less than epsilon for all n is greater than or equals to k, that is what un is greater than l minus epsilon less than l plus epsilon for all n is greater than or equals to k, यही लाना है। what is rm, यहाँ पे लिख देता हूँ, un greater than l minus epsilon less than l plus epsilon for all n is greater than or equals to k, यही लाना है। हमारे पास क्या दिया है, ये यहाँ पे कर रहा है, ये भी यहीं पे कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस हम लगाते हैं, सिंस limit u2n equals to l, then for positive epsilon there exists a natural number k1, दो ठो लेना है, इस कारण k1 डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, such that u2n is greater than l minus epsilon less than l plus epsilon for all n is greater than or equals to k1. Similarly for the same epsilon, positive epsilon, there exists natural number k2 such that u2n minus 1 is less than is greater than l minus epsilon less than l plus epsilon for all n is greater than or equals to k2। एज यूजुअल क्योंकि दोनों को हमको मिलाना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ k1 एंड k2 मस्ट बी टेकन, सो लेट दैट इज व्हाट k इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ k1 एंड k2, ठीक है। इसका k1 और k2 का क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो क्या हो जाएगा u2n क्या हो गया, ग्रेटर देन n माइनस एप्सिलॉन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, एंड u2n माइनस 1 इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k। अब ये दोनों को मिला देना है, सिंस ये कैसे एलिमेंट्स है u2 u4 u6, ये कैसे एलिमेंट है u1 u3 u5, मतलब पूरे ऑड यहाँ पे है, पूरे इवन यहाँ पे है, दोनों को मिलाएंगे विल गेट आर सीक्वेंस un, यही हमको मिल जाएगा। तो इट्स नॉट अ बिग डील टू कंबाइन दिस टू, बट मिलाएंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम देखेंगे क्या मिलेगा हमको, सपोज, ठीक है, हमने क्या किया ये हमको पता है, तो ये सीक्वेंस के ही एलिमेंट्स है और कुछ नहीं है, तो आई एम राइटिंग इट एज व्हाट दिस। नाउ फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज व्हाट k यहाँ पे क्या है, k है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, मतलब u2k इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब अगर k माइनस 1 करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k ही लिखा है, तो यहाँ पे हमको k ही लेना है, पीछे हमने लास्ट स्टेप में देखा ना ये वाले में, तो u2k इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, वैसे ही यहाँ पे u2k माइनस 1 इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे u2k माइनस 1 नहीं हो सकता, या फिर यहाँ पे u2k माइनस 2 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या, जो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पे होगा, यहाँ पे वो क्या होगा, u2k माइनस 1 होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2k माइनस 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2k माइनस 1, हो गया प्रूफ। un ऑल्सो कन्वर्जेस टू l, क्योंकि दिस वन इज व्हाट नेचुरल नंबर के डेस मान सकते हैं, हेंस प्रूव दैट un ऑल्सो कन्वर्जेस टू l। नाउ वन थिंग विच वी नीड टू सी इज, मैंने ये नहीं कहा है कि दो सब सीक्वेंस उठाओ, कोई भी सीक्वेंस दिया है, पिकअप एनी टू सब सीक्वेंस
जो अगर एल पे कन्वर्ज कर जाए तो यूएन एल पे कन्वर्ज कर जाएगा, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यूएन इक्वल्स टू, अगर मैं बताऊँ कॉस एन पाई बाई 2 लेते हैं, चलो ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसमें से सीक्वेंस में से सब सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। एक जीरो वाला बनाते हैं, एक कॉस पाई बाई 2 वाला सीक्वेंस, सब सीक्वेंस बनाते हैं, कॉस 5 पाई बाई 2 एंड कॉस 9 पाई बाई 2, ठीक है। ये ऐसा चल रहा है। ये कौन सा सीक्वेंस होगा, इसका नाम, सिंस कॉस पाई बाई 2 आ गया, दूसरा क्या है, कॉस 5 पाई बाई 2 आ गया, मतलब 1 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरे पे क्या आ रहा है, 5 आ जा रहा है, तो इट्स अ हाँ 4n-3, ये ऐसा सब सीक्वेंस है, ठीक है। ओके, ये क्या है एक्चुअल में, ये तो सब जीरो हो रहा है, मतलब कांस्टेंट सब सीक्वेंस है, ठीक है, तो कन्वर्ज कर जाएगा जीरो पे। इन द सेम वे एक और निकालते हैं, इस बार कौन सा निकालेंगे, 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 के लिए लगेगा 4n-1, आई फिल 4 दूनी 8, यस ठीक है। ये हमारा सब सीक्वेंस है, ये भी जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो जीरो पे कन्वर्ज कर गया। तो यहाँ पे अब दिक्कत क्या है, एल एल हो गया, दो सब सीक्वेंस है, कन्वर्ज कर रहे हैं जीरो पे, तो फिर ये तो यूएन सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, यूएन सीक्वेंस में क्या आते हैं, यूएन सीक्वेंस में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे अगर देखें तो पहले में क्या आएगा, पाई बाई 2 0, 2 पाई सॉरी पाई बाई 2 के बाद क्या आएगा, पाई आएगा, -1 0, कॉस 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई मतलब 1, फिर वही आएगा स्टार्ट 0, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर से वही, एक्चुअल में ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, फाइनाइट ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वर्ज कर रहा है क्या, नहीं, हमने क्या देखा, सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सीक्वेंस का हम सब सीक्वेंस बना रहे हैं तो उन सब सीक्वेंस के अलावा और कितने सब सीक्वेंस बन पा रहे हैं, अगर उनमें भी हमने निकाल लिए, जैसे 4n-3 है तो 4n में 4 सब सीक्वेंस निकालने पड़ेंगे हमको, 2n लिए हैं तो 2, मतलब kn माइनस, अगर kn लेंगे यहाँ पे तो k सब सीक्वेंसेस, ठीक है, ऐसे हमको निकालने हैं। अगर सबके सब kn सब सीक्वेंसेस k सब सीक्वेंसेस क्या हो गए, कन्वर्ज कर जाएंगे एक पॉइंट पे, एक लिमिट पे, तो हम बोलेंगे कि दिस सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस टू दैट पॉइंट लिमिट, ठीक है, या फिर मीन्स दैट पॉइंट, एंड वी कॉल दैट पॉइंट एज लिमिट। ये था आज का लेक्चर, सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।